गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस समय दुर्गा पूजा का मजा ले रहे होंगे। ठीक, उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नेट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। और आज हम ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नीट में पहले पूछा हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर हम जो है कि शेयर कर देंगे। वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, हम चैनल का लिंक है, हम वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग सीधे जाकर इस क्वेश्चन पेपर को ले लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द सेल? किस साइंटिस्ट ने कोशिका की खोज किया था? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आपका ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक, ये देखिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, बीएचयू 2008 में पूछा हुआ है। तो ऐसे कुछ फर्जी टाइप के प्रश्न जो है ये पूछते रहते हैं। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? ये फर्जी टाइप का हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये देखिए, बुक नेम ऑफ द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम, उनकी किताब का क्या नाम था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था? ये माइक्रोग्राफिया नाम था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन के बुक का था। इवोल्यूशन तो एक टर्मोलॉजी होता है, बाकी बोथ और एसी तो कोई मतलब नहीं है। ये आपका माइक्रोग्राफिया राइट आंसर रहेगा। फिर आगे हम देखते हैं, चौथा हमारा क्वेश्चन रहेगा, लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाई? जीवित कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? डेड सेल की खोज किया था। स्वान ने दिया था, सेल थ्योरी दिया था। मायर एक पता नहीं कहाँ के साइंटिस्ट है, पता नहीं ये। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा एंटनी वान लुएन हॉक रहेगा। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंटनी वान लुएन हॉक ने आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 5वां नंबर, विच साइंटिस्ट से एनिमल बॉडी इज मेड बाई सेल? ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। किस साइंटिस्ट ने कहा था कि जो एनिमल की बॉडी होती है मेड बाई सेल? ठीक, तो पहले आया था लमार्क। लमार्क आपका जीव की उत्पत्ति से रिलेटेड है साइंटिस्ट। स्लाइडेन ने बताया था कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल की बनी होती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा है क्या है? एनिमल की बॉडी। तो स्लाइडेन और स्वान, जो स्वान थे, इन्होंने बताया था कि नहीं, जो एनिमल की बॉडी होती है वो भी क्या होती है? कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया हुआ है, फिर उसके बाद टिक मारिए। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा छठा क्वेश्चन, ये तो मल हो गया। छठा क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट से प्लांट बॉडी इज मेड बाई सेल? ठीक है, यहाँ पे देखिए एनिमल का बात किया गया, यहाँ पे किसका बात किया गया? प्लांट की बात किया गया है। लेमार्क तो जीव से जो ओरिजिन के विषय से रिलेटेड है। स्लाइडेन, स्वान, बोथ है ऐसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान और विचो ने मिलकर क्या दिया था? सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इसमें स्लाइडेन ने बताया था कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से। तो फिर उसके बाद स्वान आते हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, एनिमल के साथ साथ मतलब प्लांट के साथ साथ एनिमल की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा छठा का। सातवां का जो क्वेश्चन रहेगा, सेल थ्योरी इज गिवन बाय? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडियन और स्वान ने दिया था। ठीक है, ये हम मानते हैं। विर्चो ने दिया था, ये भी सही है। लुइस ने नहीं, ये तो नहीं सही है। बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका छठा क्वेश्चन होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विच साइंटिस्ट से, किस वैज्ञानिक ने कहा था ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड बाय सेल? किस वैज्ञानिक ने कहा था जो जीवों का शरीर होता है वह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। ये 8वां क्वेश्चन है। तो ये वही सेल थ्योरी से कुछ रिलेटेड है। विर्चो ने बताया था नहीं, विर्चो ने बताया था कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है, तो ये नहीं हो जाएगा। स्वान ने बताया था, स्लाइडेन ने बताया था, बोथ बी एंड सी। तो ये आपका डी वाला जो ऑप्शन रहेगा ये सही हो जाएगा। इस तरह से निशान हम आपका मार दे रही था, जिसका जो भी सही है। ये आपका बोथ ए एंड बी सही है। ये आपका बी सही है। एक मिनट, हम निशान निशान मार दे रहे हैं। स्वान ने बताया था, इसने बताया था, और ये न्यूक्लियस रॉबर्ट बाउन ने खोज किया था, और ये आपका रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। ये आपका हो जाएगा।
तो 8वां हो गया। 9वां देखते हैं, 9वां ओमनी सेलुलर इस सेलुलर स्टेट में गिवन बाई। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो हमारी नई कोशिका होती है वो पूर्वपक्षित कोशिकाओं द्वारा बनती है, इसका मतलब यही होता है। और ये किसने बताया था? ये आपका विर्चो ने बताया था। एमसी दूसरे साइंटिस्ट लेमार्क, तो आपका ओरिजिन से रिलेटेड है, फ्लेमिंग नहीं दिया था, ये विर्चो ने ही बताया था। क्योंकि सेल थ्योरी के बारे में हम विर्चो और स्लाइडन और स्वान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंस इन प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारे यूकैरियोटिक्स होते हैं वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जब हम आपको बता रहे थे, डिफरेंस बता रहे थे ना, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक में बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन पूछा हुआ, इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक रहेगा। ठीक, ये जो प्रोटिस्टा होता है एक्चुअल में प्रोटिस्टा किसके अंदर आ जाएगा, आपका यूकैरियोटिक के अंदर ही आ जाएगा, जिस वजह से इसके अंदर क्या रहेगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक्स आपका सिंगल मतलब अकेले ही रहेगा, उधर ही रहेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उपस्थित होता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा 10वां का प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। 11वां की इन प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल इज मेड। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए ये आपका पूछा हुआ है नीट, ये नीट से रिलेटेड है, जान लीजिए। यूपी सीपीएमटी, जैसे पहले होता था कि यूपी में आपको एमबीबीएस करने के लिए मतलब जो भी डॉक्टर से रिलेटेड कोर्स है ना उसको करने के लिए, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, ये सब करने के लिए यूपी का एक अलग से एग्जाम होता था। पहले नीट पूरे मतलब भारत लेवल पे अभी कर दिया कि अलग अलग स्टेट में अपना अलग अलग स्टेट अपना क्या कहते हैं एग्जाम करवाते थे मेडिकल का। तो इस तरह यूपी में क्या होता था, उत्तर प्रदेश प्री का कंबाइन, सी का मतलब है कंबाइन प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक, तो जिस वजह से जो भी क्वालिफाई करता था उसको क्या करता था, मतलब उसकी वजह से आपको मेडिकल में प्रवेश मिलता था। तो ये कुछ होता था, मान के चलिए ये भी क्या है, नीट ही है। देखिए पूछा हुआ है सिंपल सवाल, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल किसका बना होता है, आपका काइटिन किसमें होता है, कवक में होता है, फंगस, सेल्यूलोज प्लांट में होता है, ग्लूकोज ये फर्जी टाइप का है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का क्या होता है, बना होता है। तो पहले आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए, कि हम लोग जानते हैं काइटिन किसका हो जाएगा, आपका काइटिन कवक में जाएगा, सेल्यूलोज प्लांट में जाएगा, ग्लूकोज है नहीं, है फर्जी टाइप का है, और पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये आपका डी ऑप्शन। तो आपको दो में अंतर, ये मतलब दो में आपका फंस जाएगा, ग्लूकोज और पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको मार सकते हैं आपका डी। तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका जो कमांड है वो बनता हुआ जाएगा। तो राइट आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। आखिर में जाकर एक दो क्वेश्चन आपका बचेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। ये देखिए फर्जी का सवाल, फर्जी टाइप का सवाल पूछा हुआ है यूपीसीपीएमटी 2009 में, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन हो जाएगा। प्लांट सेल वाल किसकी बनी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, ये यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन वगैरह नहीं हो जाएगा, फैटी एसिड ये भी नहीं होता है आपका, ये तो आपका फंगस में होता है। ठीक, 13 फंगस सेल वॉल इज मेड अप। ठीक है, फंगस सेल वॉल किसका बना होता है, अमीनो एसिड नहीं, लिपिड नहीं, ये है काइटिन होता है आंसर। सेल्यूलोज इसका बना होता है, प्लांट का बना होता है। तो आप लोग एक बार याद कर लेंगे प्लांट जो सेल वॉल किस ऑर्गेनिज्म की किससे बनी होती है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है। अभी फिलहाल हम लोग ये अभी सॉल्व कर रहे हैं। अभी जब हम रिसेंट ईयर का देखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है हमको मिल जाए। ठीक है, तो अभी इसका जो असाइनमेंट है ये फर्स्ट असाइनमेंट है, अभी इसके बाद असाइनमेंट हम भी बना रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन जो है कि हम बना कर लाएंगे, तो क्या आपका एकदम कमांड हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स इज ड्यू टू दैट। देखिए इसमें डिफरेंस पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डिफरेंस पूछा हुआ है बिटवीन किसके, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन है आपका। प्रेजेंस ऑफ 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में दोनों जगह पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसको आप लोग काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। सेल वाल अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक्स में सेल वाल पाया जाता है, वह पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेल मेम्ब्रेन, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनकी सेल वाल क्या होती है, सिंगल होती है, लेकिन सेल होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर एलिमिनेट करते हुए आएंगे तो आपका आखिरी ऑप्शन लगभग आते आते एक आध दो ऑप्शन आपका बचेंगे, उन्हीं में से आपको डिसाइड करना होगा। 80 राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्लांट उसमें प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता। ये आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट इन। मतलब किसमें जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स किसमें नहीं पाया जाता।
प्रोकैरियोटिक्स, प्रोटिस्टा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। प्रोटिस्टा में आपका पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्लांट, प्लांट में भी क्या होता है पाया जाता है। क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर ही आपका प्रोटिस्टा भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा, तो ये आपका तीनों सही, तीनों जगह पाए जाएंगे। अब क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन पूछा हुआ है, तो आपका क्या रहेगा प्रोकैरियोटिक्स राइट आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंस इन, जैसे हमने जब आपको बताया था प्रोकैरियोटिक्स पढ़ाते टाइम, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक में अंतर जब बता रहे थे तब बताया था ना कि जो प्रोकैरियोटिक्स में जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, उसके पास नहीं न्यूक्लियोलस होता है, नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिस वजह से उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, एक अलग नेम से जानते हैं। यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि न्यूक्लियोइड किसमें पाया जाता है, तो आपका यूकैरियोटिक्स में नहीं होता है, प्रोटिस्टा में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक्स में आपका न्यूक्लियोइड पाया जाता है, फंगस फंगस में नहीं होता। यहाँ पर केंद्रक वगैरह इसमें पाए जाते हैं तीनों में। तो आपका राइट आंसर रहेगा कहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अभी हमने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें अनुपस्थित होता है, प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड सेल होता है और ये प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आता है। एनिमल में भी क्या होता है पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी क्या पाया जाता है, ये आपका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, तो यही आपका ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंसी, देखिए पूछा हुआ है न्यूक्लियोलस प्रेजेंसी, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि ऑप्शन पूछा हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंस पूछा हुआ है, और हम जल्दीबाजी में रहेंगे तो हम पढ़ लेंगे नहीं न्यूक्लियोलस एब्सेंस इन। ठीक, हम न्यूक्लियस ऑप्शंस के अनुसार अगर देखें तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और दिमागदार होगा तो वो आपको एक ऑप्शन दे देगा, पहला ही ऑप्शन दे देगा क्या प्रोकैरियोटिक्स, तो आपको लगे नहीं 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 ये तो ऑप्शन सही है, यही प्रोकैरियोटिक्स, इसी को मारकर चलते आएंगे, लेकिन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जस्ट लिसन द, जस्ट क्या बोला, और इसको आप रीड द केयरफुली, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, मैक्सिमम भी सही हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ कर देंगे तो। पूछा हुआ है किसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है, मतलब किसमें केंद्रिका पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है, प्रोटिस्टा में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, डी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, ये सब में उपस्थित होता है। मीसोसोम प्रेजेंस इन, मीसोसोम ह्यूमन में, काऊ में, प्लांट में, प्रोकैरियोटिक्स में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। जो मीसोसोम होता है ना, मीसोसोम जो होता है आपका रेस्पिरेशन में क्या करता है, भाग लेता है। जैसे ये आपका पहले का तो आप लोग लेक्चर देखे नहीं होंगे, याद होगा तो याद होगा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बीच में यही मुड़ के कुछ इस तरह से क्या करता है, ये मीसोसोम होता है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये मीसोसोम होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। ठीक, तो ये आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो मीसोसोम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व रहता है, तो कुछ तरह उसका फंक्शन होता है। काऊ, प्लांट, ह्यूमन, ये सब तो आपका यूकैरियोटिक्स में आ जाएंगे, तो ये सब ऑलरेडी क्या हो जाएंगे एब्सेंट हो जाएंगे। सेल वाल एब्सेंट, देखिए पूछा हुआ सेल वाल किसमें नहीं पाया जाता, प्लांट में पाया जाता है, किसका बना होता है, ऑलरेडी वी नो द सेल्यूलोज का बना होता है। एनिमल में एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये आपका एक अपवाद है कि ये आपका माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें आपका जो सेल वॉल होता है क्या होता है एब्सेंट होता है, जिस वजह से इसकी आकार अनियमित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। माइक्रोप्लाज्मा जिसे आप पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, शायद सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी कहते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा इसमें तो आपका पाया जाता है, इसमें नहीं पाया, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है वह डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है या फिर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए के अलावा पाया जाता है। जैसे कि ये हो जाएगा आपका, हम मान ले रहे हैं हमारा डीएनए, तो इसके अलावा कुछ डीएनए पाया जाएगा, इसको इसको हम क्या बोलेंगे प्लाज्मिड बोलेंगे। ये आपका कुछ एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी में क्या करता है रोल निभाता है, तो ये आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, ह्यूमन में नहीं पाया जाता, डी मतलब ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का उपयोग कई जगह किया जाता है, इसका उपयोग हम बहुत अधिक से आपका यूज वहाँ पर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जब अच्छा बारे में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या है, जैसे कितना इंपॉर्टेंट जो है कि वह पार्ट्स है एक बैक्टीरिया का, उसका उपयोग बहुत ब्रॉड लेवल पे किया जाता है। बहरहाल अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ मजा आ रहा होगा ना, तो तेज नहीं ना हम चल रहे हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। चलिए मजा जाए लूटा जाए। देखिए कितना फर्जी टाइप का सवाल पूछा हुआ है, देखिए अगला है प्लास्टिड, प्लास्टिड पाया जाता है, देखिए सीपीएमटी पूछा हुआ है, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2009 में, कुछ ऐसे ही फर्जी फर्जी का सवाल आता रहता है नीट में। ठीक है, इसका मतलब वही होता है आपका मेडिकल में प्रवेश करने के लिए एक परीक्षा।
तो पहले अलग-अलग एजेंसी अपना कराती थी, आज समय में पूरा नीट हो गया है ना, तो पहले सब अलग-अलग होता था। तो प्लास्टिड आपको पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता, प्लांट में पाया जाता है। एनिमल में हम जानते हैं कि एनिमल जो होता है वह परपोषी होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक? जिस वजह से एनिमल आपका नहीं रहेगा, नॉन मतलब ये नहीं है प्लांट। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है बाय यूज ऑफ द प्लास्टिड। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वहाँ पर प्लास्टिड नहीं उपस्थित होता, उसकी तरह कुछ दूसरा प्रकार का संरचना पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। इन विच एनिमल्स, किस जंतु में, दैट हैव द प्लास्टिड, मतलब ऐसा कौन सा जंतु होता है जिसके पास प्लास्टिड होता है, मतलब जो अपना खाना स्वयं से बना सकता है। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी अपना खाना स्वयं से बनाते हैं ना, अपना रसोई वगैरह में या फिर कहीं पार्टी वगैरह हो रही है, तो वहाँ पर खुद से ही खाना बनाया जाता है तो ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सनलाइट की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाता हो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहेंगे, मतलब खुद से अपना भोजन बना रहा है। हम लोग जो रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसका जो मटेरियल होता है उसको हम यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक? ये इसका मतलब यहाँ पर हो गया। तो कौन सा एनिमल है जिसके पास प्लास्टिड होता है या फिर वो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो आपका ह्यूमन नहीं है हम लोग, कुछ लोग अगर होंगे तो बता सकते हैं कमेंट में। पैरामीशियम नहीं हो सकता ये भी, ये आपको जब प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। फंगस नहीं होता ये, यूग्लिना होता है आपका। यूग्लिना आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है जी। ये एक एक्सेप्शन आपका है जंतु में कि जो रहता है कि परपोषी भी है, स्वपोषी भी है। परपोषी मतलब हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है। इसको आप कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट के बीच का। तो लिख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस ग्रुप ऑर्गेनिज्म के किस ग्रुप में क्रोमेटिन प्रेजेंस इन साइटोप्लाज्म, मतलब जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ना, जो डीएनए के रूप में होते हैं, मतलब डीएनए जिनके रूप में होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम आप लोग बताया था प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में जब बता रहे थे, तो ये बताया था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है, जिस वजह से जो हमारा क्रोमेटिन धागे होता है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन है, प्रोकैरियोटिक्स। एनिमल में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लांट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिस वजह से जो हमारा क्रोमेटिन धागे है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ये नहीं पाया जाता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर क्रोमेटिन धागे आपका साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहेगा। ये आपका 24वां क्वेश्चन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन ये है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट है। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो एनिमल और प्लांट दोनों का गुण रखता हो, कौन सा हो गया? तो आपका मुनेरा नहीं रहेगा, प्रोटिस्टा नहीं रहेगा, वायरस नहीं रहेगा, ये आपका यूग्लिना रहेगा, ठीक? क्योंकि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हम लोग की तरह भी दूसरों से भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक? वायरस, इसको वायरस जो होता है आपका जीवित और मृत्यु के बीच की कड़ी होता है। इंग्लिश में बोले तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की का कनेक्टिंग लिंक होता है जी। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज अ वायरस। प्रोटिस्टा आपका एक प्लांट का ग्रुप होता है जहाँ पे एक कोशिकी प्लांट आते हैं। मोनेरा आपका क्या हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक्स हो गया। तो एनिमल प्लांट पूछा हुआ है तो ये पहले क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी फिर भी सब। तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए तो धीरे धीरे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। विच इज आर कॉमन पॉइंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक? इनमें से कौन सा एक या फिर एक से अधिक कॉमन पॉइंट है एनिमल एंड प्लांट के अंदर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेलवाल, सेलवाल नहीं, सेलवाल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम आपका एनिमल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम आपका प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में ज़्यादा हम जब कभी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बता दीजिएगा, मतलब बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। बस इतना जानिए कि सेंट्रोसोम एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में एब्सेंट होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। प्लास्टिक टाइप का किस्म कहाँ पे आता है, प्लांट में पाया जाता है। इसका मतलब कि कॉमन पॉइंट क्या है, इनमें से कोई नहीं है, डी आपका हो जाएगा, नॉन, ठीक? कॉमन पॉइंट क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि यह प्लांट में पाया जा रहा है या आपका एनिमल में पाया जा रहा है या कहाँ पाया जा रहा है, या भी प्लांट में पाया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में समान हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और ये पूछा हुआ है पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट 2004 में पूछा हुआ, मतलब जैसे लाइक आप सोचिए कि नीट ही है, क्योंकि नीट लेवल का ये क्वेश्चन ही है सारा, क्योंकि इसको जब आप उस समय जब क्वालिफाई करते तो वहाँ पर भी आप उसके द्वारा एमबीबीएस ही करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ही तो फर्जी टाइप क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत ऑप्शन में आ गया होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, माइकोप्लाज्मा नहीं रहेगा, ह्यूमन नहीं रहेगा, प्लांट रहेगा, ये पपाला ही रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल, ये फर्जी टाइप क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच नहीं, ये तो बिगेस्ट है। माइकोप्लाज्मा ये तो स्मॉलेस्ट है। नर्व सेल आपका हो जाएगा राइट आंसर, नर्व सेल। मुनेरा ये तो प्लांट एक
क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स का ग्रुप है। स्मॉलेस्ट सीली, देखिए क्वेश्चन फर्जी टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। प्रोटिस्टा नहीं है, पोरफेरा नहीं है, पोरफेरा तो ग्रुप है जहाँ पर सिंगल सेल एनिमल रहते हैं। प्रोटोजोआ नहीं, पोरफेरा में आपका बहुकोशिकीय रहते हैं, मतलब मल्टीसेलुलर रहते हैं, प्रोटोजोआ में सिंगल सेल रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए जो होता है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा नहीं घिरा होता। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किसमें जो ये डीएनए जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, उसको आप कह सकते हैं नेकेड डीएनए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऑप्शन रहेगा प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। प्लांट में आपका जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। एनिमल में भी घिरा होता है, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, नहीं घिरा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेड होता है, नग्न होता है डीएनए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रोटिस्टा ये आपका क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर भी पाया जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला इज मेड अप, ठीक, जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे मिडिल लैमेला, वहाँ से को रिलेटेड है, आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा जब हमको सेल वॉल पढ़ा रहे थे ना, कि जब दो नियरेस्ट सेल को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमेला करता है। कुछ इसके पास गम लाइक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको जोड़ देता है दोनों सेल वॉल को। जब बना होता है, हम आपको बताया तो वहाँ पर ना, ग्लूकोज का नहीं बना होता, अमीनो एसिड का नहीं बना होता, फैट का नहीं बना होता, ये आपका कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये क्वेश्चन हमने टॉपिक आज क्लास में डिस्कशन किया था। एक फर्जी टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कि कहाँ पूछा हुआ है, ये पीएमटी 2005 में पूछा हुआ है ना, AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक। ये मतलब आपका सीबीएसई द्वारा आयोजित किया जाता था। बाद में इसको हम सीबीएसई द्वारा हो गया था, अभी फिलहाल में कुछ इस तरह से होता था। पहले मतलब आईपीएमटी करता था, फिर बाद में जो है कि आपका सीबीएसई करने लगा ये, ठीक है। तो मतलब पहले कोई एक मेडिकल में प्रवेश करने के लिए एग्जाम नहीं होता था, कोई स्टेट लेवल होता था, कोई सेंट्रल लेवल होता था। तो यहाँ पर बहुत फर्जीवाड़ा काम होता था, तो इन सबको हटाने के लिए अभी फिलहाल हम नीट ही देते हैं, तो जिस वजह से वहाँ पर सारे राज्यों को पूरा मिला जुला कर आपका नीट होता है, तो वहाँ का प्रवेश मिलता है। तो क्वेश्चन जो है वो नीट लेवल पर ही है कि मिडिल लेवल में किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज गिवन बाय, तरल मोजाइक मॉडल, जिगजैग मॉडल किसने दिया था? सिंगल निकोलसन, रॉबर्टसन, रॉबर्ट बेंडा। बेंडा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक तो कुछ सेल्स हो जाएगा। रॉबर्टसन आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, फर्जी टाइप का जो सैंडविच मॉडल होता है ना, कुछ वैसे ही मॉडल दिया था इन्होंने। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंगर एम निकोलसन ने दिया था, काफी एक्सेप्टेड मॉडल है ये, मतलब यही एक एक्सेप्टेड मॉडल, बाकी सब तो फर्जी मॉडल है। ये हो गया 32वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां, इन विच इन प्लांट सेल वन सेल इज कनेक्टेड बाय अदर सेल बाय विच, ठीक। तो प्लांट में जो होता है कि एक सेल अदर सेल से कनेक्टेड रहती है, किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल द्वारा। एक मिनट, सेल वॉल द्वारा नहीं, सेल वॉल नहीं रहता है, सेल मेम्ब्रेन ये भी नहीं रहता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं कुछ इस तरह से, ये आपका क्या होता है कि मिडिल लैमेला हो जाएगा, मिडिल लैमेला। इसके बाद आपका सेल वॉल पाया जाता है, यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फिर कुछ जगह पर थोड़ा सा छिद्र होता है, ये ऐसे कर, जिस वजह से एक सेल दूसरे सेल से क्या होती है, कनेक्ट रहती है, जिस वजह से इस सेल को कुछ चाहिए तो उससे बगल वाली सेल से अपना ले लेता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये हमको बताया था क्लास में। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटीन तो ये तो है, ये नहीं। तो कौन सा राइट आंसर आएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये कुछ फर्जी टाइप क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है सब। नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो कैसा होता है? क्या सेमी परमिबल होता है? नहीं, सेमी परमिबल नहीं होता। सेमी परमिबल का मतलब जैसे कि अगर हम आपको वाटर सोल्यूशन, यहाँ पर ना अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इससे किसी कोई विलयन होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विलेय भी होता है, विलायक भी होता है, ठीक। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये ऐसे तो दोनों को जाने देगा बाहर यहाँ से, मतलब आपका सल्यूट भी बाहर जा सकता है, सॉल्वेंट भी जा सकता है, ठीक। लेकिन जो सल्यूट जाएगा वो सेलेक्टेड जाएगा, मतलब ये नहीं कि जो सारा जिसका मन करे वो भी जा रहा है, नहीं नहीं, जिसको हमारा सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा केवल वही जाएगा, बाकी सब नहीं जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबिलिटी को कहते हैं। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होता है, वो सॉल्वेंट को जाने दे रहा है, ठीक है। लेकिन सल्यूट में कुछ लोगों को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि नहीं आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन है पहला, सेमी परमिबल। सेमी परमिबल तब होता है जब हमारा
जो हमारा सेल वॉल होता है केवल वाटर को जाने देता, तो उस कंडीशन में सेमी परमीबल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, सेलेक्टिव परमीबल। मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा, साथ में सॉल्यूट भी कुछ जाएगा। परमीबल नहीं होता है, नॉन मतलब ये होता है नहीं है। हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, तो फिर आगे कोई जाने का मतलब नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप, मतलब कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका मेम्ब्रेन जो होता है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस ग्लूकोज। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। प्रोटीन लिपिड प्लस ग्लूकोज, प्रोटीन लिपिड प्लस ग्लूकोज प्लस कोलेस्ट्रॉल, बोथ सी, सी का जाएगा बोथ, डी की जाएगा नॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जब हमने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहे तो बताया था कि इसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, ठीक, प्लस ग्लूकोज भी होता है, पॉलीसेकेराइड होता है कुछ इस तरह से, प्लस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कि गर्मी के दिनों में बहुत अधिक अथवा ना हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड टाइप का ना हो जाए, सॉलिड के दिन में बहुत ठोस ना हो जाए, तो उसका नेचर क्या करता है, मेंटेन बना कर रखता है सेल मेम्ब्रेन को। ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला जो 36 वाला क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं पहले। आपका रहेगा द राइट स्टेटमेंट फॉर फ्लोइड मोजाइक मॉडल, ठीक, मतलब फ्लोइड मॉडल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन सा वाक्य सही कहा गया इसके विषय में। तो आइए देखते हैं कौन सा सही कहा गया। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी के, तो सीबीएसई पीएमटी आपका 2008 में पूछा गया है, ठीक, सीबीएसई द्वारा। ये भी क्या होता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है, मतलब आपका जो होता है एमबीबीएस करने के लिए प्री मेडिकल टेस्ट, मतलब ये नीट से ही तो ये पूरा जो है ना, ये सब नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मत सोचिए कि पीएमटी वगैरह, मतलब पहले एमबीबीएस कुछ इसी तरह से होता था, ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता था। तो राइट स्टेटमेंट देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है क्या होता है, रिजिड होता है, लिपिड क्या होता है, मूवेबल होता है। तो ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। मतलब इसका जो ऑप्शन रहेगा इसको थोड़ा सा आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही कर पाएंगे। तो मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप जो पढ़ा रहे वही कर पाएंगे, आप कुछ लॉजिक वगैरह नहीं काम करेगा। जब आप पढ़ाई करते टाइम वहां पर जब इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि यहाँ फैट क्या होता है, जो हमारा लिपिड होता है वह मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, सिंगल क्वेश्चन के अनुसार। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन आपका क्या होता है, मूवेबल होता है, जबकि लिपिड क्या होता है आपका, रिजिड होता है, मतलब अपने जगह पे ही रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे कि जो कि आप अगर बहुत अच्छे से एकदम पढ़े हुए हैं तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन से छूट ही जाते हैं। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन, देखिए क्वेश्चन क्या है, फंक्शन पूछा हुआ है सेल कोलेस्ट्रॉल का पूछा हुआ है, ठीक है। ये मेंटेन द नेचर, मेंटेन साइज, इंक्रीज साइज, नॉन। तो हमने आपको बताया था क्या करता है, ये मेंटेन करता है नेचर को, मतलब जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, जाड़ा के टाइम भी वैसे ही रहता है, गर्मी के टाइम भी क्या होता है ऐसे ही रहता है, तो इसके क्या करता है, नेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंटेन साइज ये भी नहीं, ये भी मतलब ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा सा लग रहा है ना, मेंटेन नेचर। मेंटेन साइज भी आप एक तरह से ठीक ठाक कर सकते हैं, इंक्रीज साइज ये तो मान लो फर्जी टाइप हो जाएगा, ये तो कुछ है नहीं। ये दोनों ऑप्शन ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन ये वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या मतलब, ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसके पास है ये। अगर ये नहीं रहता तो ऑप्शन यहाँ पर मेंटेन साइज ये आप मार सकते थे, कोलेस्ट्रॉल इस सेल मेम्ब्रेन का साइज मेंटेन करता है। अगर ये यहाँ पर है तो ये ऑप्शन पहला प्रेफरेंस इसी को मिलेगा कि नेचर को मेंटेन रखता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। तो ये 40 क्वेश्चन के एक असाइनमेंट रहेगा, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा इसको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए सारे लोगों को, ठीक है, और उनको बता दीजिए कि आ जाइए अमथा पर के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ बहुत सारे हम इसी तरह के पीडीएफ आपको शेयर करते रहेंगे, टेलीग्राम पे अवसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसे भी हम लेक्चर खत्म करते हैं वहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो 38 का जो पॉइंट रहेगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन क्या होता है। इसका मतलब आप लोग ये मत समझिए कि एक्टिव पैसिव वाइज, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो जाएगा एक से दूसरे जगह पहुंचाना, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। तो यूज एटीपी, यूज प्रोटीन, यूज फैट विदाउट एटीपी, ठीक। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वह विदाउट एटीपी के द्वारा होता है। जैसे कोई पुल पर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो अपने आप आ जाएगा नीचे, अगर वो ढाल से चलना स्टार्ट किया तो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर छत पर गया, जैसे पत्ती वगैरह है, वो अपने आप टूटती है तो नीचे आ जाता है, कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, पैसिव। पैसिव का मतलब हो जाएगा नो यूज ऑफ एनर्जी, ठीक। जैसे अपने दोस्त के साथ आप जाइए क्या बोलते हैं कहीं खाने पीने के लिए, तो वहां पर आप पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा अगर, ठीक। या फिर आप किसी को लिया के जाइए, ठीक है, जनरली यही होता है ना
आप किसी को लिया कर जाएँगे तो वहाँ पर आप खिलाएँगे भी और पैसा भी पेमेंट करेंगे। लेकिन जो बंदा आपके साथ है वो क्या कर रहा है, फ्री में खाना खा रहा है। इसका मतलब उसके लिए पैसिव टाइप का हो गया, तो ये हो जाएगा। पैसिव मतलब जो अपने आप हो, यहाँ पर किसी भी तरह की ऊर्जा का उपयोग ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा पैसिव, विदाउट एटीपी यूज़। और एक्टिव का मतलब होगा जहाँ पे एटीपी यूज़ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख दें तो यूज़ एटीपी, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 39 का, लिविंग स्ट्रक्चर रिच, मतलब इनमें से कौन सा जीवित होता है। जीवित होने का मतलब कौन सा सेल डिवीजन वगैरह कर सकता है, जो भी लिविंग सेल की प्रॉपर्टी होती है उसको शो कर सकता है। तो आपका सेल वाला क्या होता है, डेड होता है। ये हमने पढ़ा था कि ये डेड सेल होता है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा सेकेंडरी जाइलम के बारे में, तो ये भी क्या होता है, डेड होता है। ये भी क्या होता है, डेड होता है। ये सब क्या कहते हैं, प्लांट की मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। पहले प्लांट एक एज तक आपका लंबाई में बढ़ेगा, फिर एक एज के बाद जब बहुत साल बीत जाएंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, गर्थ मतलब वो उसकी थिकनेस बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या होता है, डेड होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा, लिविंग होता है। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 40वां, द सेल वॉल इज अ, सेल वॉल किसका बना होता है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन्स होता है, डबल मेम्ब्रेन्स की, ट्रिपल मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को आप अगर डाउट में रख लीजिए, इसको लिखिए डाउट। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक, कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस अथवा नहीं हो गया, मिस मिस क्या करते हैं, मिस टाइप में हो गया, सिंगल टेम्पर मिस इस सबसे। ठीक, तो अभी वो वाला 39 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगला वाला जो हम आएंगे, अगला वाला वीडियो लेकर, तो वहाँ पर भी हम करीब 20 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट लेकर हम टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, बस क्वेश्चन बन ही गया है। ठीक, तो आप लोग चिंता मत करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं यहीं पर। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब टाइपिंग करने में कोई मेहनत लगता है यार। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर हम इसको सेंड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और साथ में दुर्गा पूजा देखिए और एंजॉय करते रहिए। चिल, इसका मतलब नहीं कि बाद में एंजॉय करेंगे, जस्ट जो भी है इसमें एंजॉय कीजिए, बाकी तो फिर देखा जाएगा यार, जिंदगी कहाँ हमको लेकर चलती है।